भारत में क़यामत 250 साल पुरानी मसाजिद पर बलडोजर चला दिया। 57 इस्लामी ममालिक से भारतीय मुल्क बदर, मसाजिद का इंतकाम शुरू। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल में फंस गया। 250 साल पुरानी मुकद्दस मस्जिद पर कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। हिंदुस्तानी मुसलमानों का सब्र जवाब दे गया। आखिर कब तक चुप करके बैठे रहें? भारत में हिंदू और मुसलमान आमने सामने। मोदी की सफाकियत ने एक बार फिर से हालात कशीदा कर दिए। 57 इस्लामी ममालिक जिस बात का खदशा जाहिर कर रहे, बिलाखिर वही हुआ। ग्रेटर भारत बनाने के चक्कर में मोदी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। मंदिरों को इजाफी सिक्योरिटी और मसाजिद की मसमारी। 57 इस्लामी ममालिक ने फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। 75 बरस से भारत में जारी कशीदगी पर अब फाइनल एक्शन लेने की तैयारी का फैसला। शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान ने भारतीय सफीर को बुलाकर पैगाम थमा दिया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने अब भी अगर अमल ना किया तो अरब ममालिक में मुकीम भारतीयों के साथ क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले वाक़ये पर कोई एक्शन लेगा? भारत में एक बार फिर से मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा रहा? आज की इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ कार्रवाई करना कोई नई बात नहीं, लेकिन अब की बार जो कुछ किया ये जरूर नया है। गुज़िश्ता साल दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सामने आने वाली कशीदगी में ऐसे अवामल सामने नहीं आए, लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी की सरबराही में बाकायदा तौर पर मुसलमानों की मुकद्दस मकामात को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। और हालात ये हैं कि पुलिस भी पास खड़ी खामोश तमाशाई बनकर ये सब कुछ देखती रही। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता बरस भारत में हालात खतरनाक हद तक कशीदा हो चुके, जब दिल्ली में होने वाले वाक़यात ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 57 इस्लामी ममालिक की OIC ने तब भी शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा, आइंदा ऐसे कामों से बाज रहा जाए। और नरेंद्र मोदी को चाहिए अपने मुल्क, जिसको वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत होने का दावा करता है, इसमें अमन कायम किया जाए। न सिर्फ 57 इस्लामी ममालिक बल्कि सुपर पावर और यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया कि भारत में होने वाले ये मुसालिम जमहूरियत की अक्कासी नहीं, लेकिन वो शायद ये भूल चुके कि अगर भारत में ये कुछ ना हो तो मोदी की सियासत भी खत्म हो जाएगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अब एक बार फिर से भारत में वही सब कुछ किया जा रहा। और एक खबर के मुताबिक दिल्ली की एक सबसे कदीम और मशहूर बंगाली मार्केट में 250 साल पुरानी मस्जिद में वाक़े मदरसा तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान दारुल उलूम पर बलडोजर चला दिया गया, जिसके नतीजे में मस्जिद की दीवार और मदरसे के 2 कमरे ज़मींपोश हो गए। मस्जिद इंतजामिया का कहना है बगैर किसी इत्तला या नोटिस के ये कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बंगाली मार्केट में मस्जिद और मदरसे पर ये इंतहामी कार्रवाई ज़मीन और तरक्की महकमे की जानिब से की गई और ये इदारा हुकूमत हिंद की एक वसारत से वाबस्ता है। इत्तलात के मुताबिक लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के एहलकार दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों के एहलकारों के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और फिर बुलडोजर कार्रवाई का आगाज हुआ। बुलडोजर मस्जिद की दीवार और मदरसे के 2 कमरों पर चला दिया गया। बुलडोजर की आवाज से मदरसे में कोहराम बर्पा हो गया। बताया जाता जो कमरे मुनहदिम किए गए, कुछ ही अरसा पहले इनकी तामीरें नौ की गई। बताया जाता लैंड एंड डेवलपमेंट महकमे को तामीर नौ पर एतराज था। दोस्तों, उधर वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है, आलमी मालियाती इदारे की तौसीफ फंड सहूलत के तहत 9वें जायजे के हवाले से पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दाम मुकम्मल किए और पाकिस्तान की हुकूमत IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगियों पर काफी पुरअज़म है। इन्होंने ये बात बैनुल क़ौमी मालियाती फंड आलमी बैंक के सालाना मौसम बहार के इजलास के मौका पर IMF की टीम से जूम के जरिए मीटिंग के दौरान कही, जहां IMF की टीम की क़यादत मशरिक़ी वस्ता और वस्त एशिया के लिए IMF के डायरेक्टर जहाद आसर ने की। फ्रीकैन ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम, बिलखसूस IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान के दौरान होने वाली बातचीत और पेशे इक़दाम पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर खजाना ने कहा, मुल्क की मसरूफियात की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मुल्क में क़याम की हिदायत की, जिसकी वजह से वो वाशिंगटन का तयशुदा दौरा न कर सके। इसलिए वो IMF और आलमी बैंक के इजलास में पाकिस्तान से जूम के जरिए शिरकत कर रहे। वज़ीर खजाना ने IMF की टीम को पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस के बारे में आगाह किया और मुल्क के माशी इस्तेकाम के लिए मौजूदा हुकूमत के विजन के बारे में भी बताया। दोस्तों, इन्होंने कहा, तौसीफ फंड सहूलत के तहत 9वें जायजे के हवाले से पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दाम मुकम्मल किए। पाकिस्तान की हुकूमत IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए पुरअज़म है।
इसहाक ने कहा, मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इनके वज़ीर खजाना होते हुए IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया के लिए IMF के डायरेक्टर जहाद आज़र ने इस यकीन का इजहार किया, IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा जल्द हो जाएगा। इन्होंने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का सिलसिला जारी रहेगा और IMF का प्रोग्राम बर वक्त मुकम्मल होगा। IMF के डायरेक्टर ने कहा, आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की मईशत के इस्तेकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। इजलास के दौरान वज़ीर खजाना ने नोबेल जायजे की तकमील में जहाद आज़र और इनके हमरा IMF की टीम के ताउन को सराहा। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मामले खसूसी मुहासलात तारिक बाजवा, मामले खसूसी तारिक महमूद पाशा भी मौजूद रहे। जबकि अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर ने बनफसा नफीस इजलास में शिरकत की। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन का दौरा मंसूख किया। दौरा अमरीका मंसूख करने के बाद वज़ीर खजाना ने कौम को यकीन दहानी करवाई, IMF मुआहदा दुरुस्त सम्त में है और नोबेल जायजे के बाद जो कुछ भी दरकार था वो हुकूमत ने मुकम्मल किया। गुज़श्ता माह वज़ीर खजाना ने कहा, IMF से कर्ज की किस्त में दोस्त ममालिक की जानिब से माशी मामनत के अज़ाइम आखिरी रकावट। इस तरह वज़ीर खजाना ने कहा, IMF को सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से मुतल्लिक यकीन दहानी करवा दी है। दिल्ली पुलिस और नीम फौजी दस्तों के एहलकारों के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और फिर बुलडोजर कार्रवाई का आगाज हुआ। बुलडोजर मस्जिद की दीवार और मदरसे के 2 कमरों पर चला दिया गया। बुलडोजर की आवाज से मदरसे में कोहराम बर्पा हो गया। बताया जाता जो कमरे मुनहदिम किए गए, कुछ ही अरसा पहले इनकी तामीरें नौ की गई। बताया जाता लैंड एंड डेवलपमेंट महकमे को तामीर नौ पर एतराज था। दोस्तों, उधर वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है, आलमी मालियाती इदारे की तौसी फंड सहूलत के तहत नोबेल जायजे के हवाले से पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दाम मुकम्मल किए और पाकिस्तान की हुकूमत IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगियों पर काफी पुरअज़म है। इन्होंने ये बात बैनुल क़ौमी मालियाती फंड आलमी बैंक के सालाना मौसम बहार के इजलास के मौका पर IMF की टीम से जूम के जरिए मीटिंग के दौरान कही, जहां IMF की टीम की क़यादत मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया के लिए IMF के डायरेक्टर जहाद आसर ने की। ब्रिकेन ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम बिलखसूस IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान के दौरान होने वाली बातचीत और पेशे इक़दाम पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर खजाना ने कहा, मुल्क की मसरूफियात की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मुल्क में क़याम की हिदायत की, जिसकी वजह से वो वाशिंगटन का तयशुदा दौरा न कर सके। इसलिए वो IMF और आलमी बैंक के इजलास में पाकिस्तान से जूम के जरिए शिरकत कर रहे। वज़ीर खजाना ने IMF की टीम को पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस के बारे में आगाह किया और मुल्क के माशी इस्तेकाम के लिए मौजूदा हुकूमत के विजन के बारे में भी बताया। दोस्तों, इन्होंने कहा, तौसी फंड सहूलत के तहत नोबेल जायजे के हवाले से पाकिस्तान ने तमाम पेशगी इक़दाम मुकम्मल किए। पाकिस्तान की हुकूमत IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए पुरअज़म है। इसहाक डार ने कहा, मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इनके वज़ीर खजाना होते हुए IMF के साथ प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया के लिए IMF के डायरेक्टर जहाद आज़र ने इस यकीन का इजहार किया, IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान के साथ स्टाफ सतह का मुआहदा जल्द हो जाएगा। इन्होंने उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का सिलसिला जारी रहेगा और IMF का प्रोग्राम बर वक्त मुकम्मल होगा। IMF के डायरेक्टर ने कहा, आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की मईशत के इस्तेकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। इजलास के दौरान वज़ीर खजाना ने नोबेल जायजे की तकमील में जहाद आज़र और इनके हमरा IMF की टीम के ताउन को सराहा। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा, मामले खसूसी मुहासलात तारिक बाजवा, मामले खसूसी तारिक महमूद पाशा भी मौजूद रहे। जबकि अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर ने बनफसा नफीस इजलास में शिरकत की। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन का दौरा मंसूख किया। दौरा अमरीका मंसूख करने के बाद वज़ीर खजाना ने कौम को यकीन दहानी करवाई, IMF मुआहदा दुरुस्त सम्त में है और नोबेल जायजे के बाद जो कुछ भी दरकार था वो हुकूमत ने मुकम्मल किया। गुज़श्ता माह वज़ीर खजाना ने कहा, IMF से कर्ज की किस्त में दोस्त ममालिक की जानिब से माशी मामनत के अज़ाइम आखिरी रकावट। इस तरह वज़ीर खजाना ने कहा, IMF को सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कर्ज देने से मुतल्लिक यकीन दहानी करवा दी है।